विश्व का लगभग हर कोना किसी न किसी रहस्य और अचंभित कर देने वाले स्थानों से भरा हुआ है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण में ऐसी करोड़ों रहस्यमयी जगह मौजूद हैं, जिनके बारे में पढ़ने, देखने या सुनने के बाद इंसान कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है। विश्व का एक ऐसा ही देश है जिसे खूबसूरती के मामले में कई तगमा हासिल है, लेकिन उस देश के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ मृत शरीर को ताबूत में रखकर पहाड़ की चोटियों में लटका दिया जाता था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस देश में मृत शरीर को ताबूत में बंद करके पहाड़ की चोटियों पर लटका दिया था। दरअसल हैंगिंग ताबूत की कहानी किसी एक देश में नहीं बल्कि 3 देश की है। जी हाँ, कहा जाता है कि हैंगिंग ताबूत का प्रमाण विश्व के 3 देशों में चीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मिले हैं। इन तीनों ही देशों में मृत शरीर को एक समान ताबूत में बंद करके पहाड़ की चोटियों पर लटका दिया जाता था। हैंगिंग ताबूत का इतिहास काफी प्राचीन है। कहा जाता है कि इसका इतिहास करीब 3000 साल से भी अधिक प्राचीन है। कई लोगों का मानना है कि चीन के यांगजी नदी के आसपास मौजूद पहाड़ों में मृत शरीर को ताबूत में बंद करके लटका दिया जाता था। कहा जाता है कि पहले हैंगिंग ताबूत की संख्या इतनी अधिक थी कि लोग देखते ही डर के मारे कांपने लगते थे। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि ताबूत में रखे मृत शरीर को काफी सुरक्षित रखा जाता था और वर्षों तक उसे कोई भी नुकसान नहीं होता था। हैंगिंग ताबूत के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि चीन में एक राजवंश हुआ करता था जिसने इस प्रथा को आगे बढ़ाया था। माना जाता है कि ऐसे करने से मृत पूर्वज आसानी से प्रकृति में वापस लौट जाते हैं और उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पहाड़ की चोटियों पर ताबूत में मृत शरीर को लटकाने का प्रचलन सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी था और उनका भी यही मानना था कि ऐसा करने से व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। हैंगिंग ताबूत की रहस्यमयी कहानियां काफी डरावनी हैं। कहा जाता है कि शुरुआत में जब मृत शरीर को पहाड़ की चोटियों में लटकाया जाता था तो डर के चलते आसपास कोई भी भटकने की हिम्मत नहीं करता था। कई लोगों का ये भी मानना था कि आज भी सूरज ढलते ही कई लोग हैंगिंग ताबूत के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करते हैं। ज्यादा रात हो जाने के बाद यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। कई लोगों का मानना है कि आधी रात को मृत शरीर ताबूत से निकलकर डांस भी करते हैं। इस तरह से ताबूत पहाड़ों पर लटकाने के कई व्यवहारिक फायदे भी हैं। इनमें से एक यही है कि लटकाने से लाश खाने वाले जानवर की पहुंच से ताबूत दूर रहते हैं और वहां कीड़े भी आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। इतना ही नहीं, इनके नष्ट होने की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा इससे खेती के लिए जमीन भी उपलब्ध रहती है क्योंकि अलग से कब्रिस्तान की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है। हैरानी की बात यह है कि आज भी चीन के मध्य और दक्षिणी प्रांतों में कई जगह पर इस तरह से लटकते ताबूत देखने को मिल जाते हैं। ऐसा यांगत्से नदी के दूर दराज की घाटियों में देखने को मिलता है, जो कि हिमालय से निकलकर चीन के पूर्वी तटों की ओर बहती है। सबसे पुराने ताबूत करीब 3000 साल पुराने हैं। दजो फूजियान प्रांत में पाए जाते हैं। ताबूत कई आकार के हैं, लेकिन अधिकांश एक पेड़ के खोखले तने से यानी एक ही लकड़ी के हिस्से से बने होते हैं। ये ताबूत ऊंचे पहाड़ सीधे हिस्से से निकलती हुई बीम पर रखे या उस पर लटके मिलते हैं। वहीं कई जगह पहाड़ में बाहर की ओर चट्टानों या गुफाओं में रखे हुए रहते हैं। फिलीपींस के लुजोन द्वीप के सागाडा में ताबूत को पहाड़ों की दीवार में कीलों से लटकाया जाता है या फिर बांधा जाता है। यहाँ हर ताबूत करीब 1/4 टन के वजन का होता है, इसलिए उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना आसान काम नहीं रहा होगा। वहीं वो लोग किस तरह ताबूत इतनी ऊंचाई तक पहुंचाते थे, ये रहस्य ही है। चोटी में ऊपर की ओर के ताबूत को शायद ऊपर से लटकाकर जगह पर पहुंचाया जाता होगा। वहीं निचले हिस्से पर लगे ताबूतों को सीढ़ियों के जरिए चढ़ाया जाता होगा। वो एक बागी किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति थी जो अपने कई अजीब से रिवाजों के लिए जानी जाती थी। इस प्रजाति के वयस्क लोग जानबूझकर अपने दांत निकाल दिया करते थे। ये परंपरा आज भी दक्षिण चीन, ताइवान और दक्षिणी पूर्व एशिया के कई देशों की जनजातियों में देखने को मिलती है। माना जाता है कि बो जनजाति का 400 साल पहले मिंग वंश के शासकों ने सफाया कर दिया था। वजह जो भी रही हो, लेकिन हैंगिंग कॉफिन के कारण दुनिया के 3 देश काफी मशहूर हैं। इन देशों की यात्रा के दौरान पहाड़ों पर लटके हुए ताबूतों को देखना आपके लिए डरावना लेकिन दिलचस्प अनुभव होगा। इन ताबूतों को ताजे पेड़ की लकड़ियों को काटकर तैयार किया जाता है।
कई ताबूतों पर ऊपर से कांसे की परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पर अभी भी 100 से ज्यादा ताबूत टंगे हुए हैं। इनमें से कुछ जमीन से 10 मीटर ऊपर हैं, तो कुछ 130 मीटर। वहीं जो कॉफिन्स हजारों साल पुराने थे, उनमें से कुछ देखरेख के अभाव में नीचे गिर गए थे। वहीं कुछ सड़कर टूट फूट जाते हैं। माना जाता है कि इस परंपरा को मनाने वाले बो समुदाय यहाँ से कहीं दूर जाकर रहने लगा है, पर शवों को आज भी यहाँ लाया जाता है। इसके पीछे एक और कहानी है, जिसके मुताबिक अब सवाल है कि आखिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लोग शवों को टांगते कैसे थे। ऐसा क्या करते थे कि सदियों गुजर जाने के बाद भी शव अपनी जगह से ना हिले। इसको समझने के लिए इतिहासकारों ने उस ताबूत का अध्ययन किया, जिसे सिबुआन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तान सियांग ने 1979 में ठैनिक नदी के सामने वाले पहाड़ की चोटी से लगभग गिरने की स्थिति से बचाया था। इस ताबूत की लंबाई करीब 7 फीट थी। जांच में पाया गया कि ताबूत को बनाने के लिए नन्मू नाम की खास लकड़ी का प्रयोग किया गया था। इस लकड़ी की एक बड़ी खूबी ये है कि ये शरीर के अपघटन को रोकने में मददगार साबित होती थी। लोग अपने परिजनों के मरने पर उनके शव को कपड़े में लपेटकर उसके साथ कुछ सामान रख देते थे। इसके बाद वो खास लकड़ी से बने ताबूत में शव को रख देते थे। ताबूत और शव का कुल वजन 70 से 80 किलो हो जाता था। ऐसे में ताबूतों को पहाड़ तक ले जाना आसान नहीं होता था। ऐसे में ताबूतों को रस्सी के माध्यम से पहाड़ियों पर लटकाया जाता था। चीन की गुफाओं में से कई ताबूत रस्सियों से बंधे हुए पाए जा चुके हैं। ताबूतों को पहाड़ों पर लटकाने का तरीका भी बेहद खास था। 3 तरीके से लोग ताबूतों को पहाड़ पर रखते थे। पहला तरीका था कि बीम के सहारे ताबूतों को तरका दिया जाए। दूसरा तरीका था पहाड़ों में बनी छोटी गुफाओं में ताबूतों को सुरक्षित रखा जाए, और तीसरा तरीका था चट्टानों की दरारों के सहारे ताबूतों को टांगा जाए। फिलीपींस में जिस जगह हैंगिंग ताबूत देखे गए, उस जगह का नाम सागाडा है। सालों से इस शहर में बीमार और विवाहित लोग अपने लिए खुद ही ताबूत बनाते आए हैं। मौत के बाद उसके शव को इसी ताबूत में डालकर पहाड़ की किसी गुफा में रख दिया जाता है या फिर पहाड़ पर लटका दिया जाता है। वहीं इंडोनेशिया में सुलावेसी में हैंगिंग ताबूत मिले हैं। इंडोनेशिया जाने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में इस नज़ारे को देखने के लिए जाते हैं। आज भी रियल लाइफ में लोग ताबूत के पास जाने से डरते हैं। तो जरा सोचिए कि पहाड़ पर लटकते हजारों ताबूतों को देखकर कैसा लगता होगा। इन ताबूतों को लेकर एक और कहानी भी है, जिसके मुताबिक कुछ अल्पसंख्यक लोग यहाँ मौजूद थे, जिन्हें बो कहा जाता था। अल्पसंख्यक थे और लगभग 3000 साल पहले दक्षिण चीन क्षेत्र में रहते थे। विशेषज्ञों का संदेह है कि मिंग राजवंश द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने और पूरे बो जनजाति का वध करने के बाद वो गायब हो गए। हालांकि कोई नहीं जानता कि वो कौन थे और वो कहां से आए थे या वास्तव में क्या हुआ था। ये अभी भी चीन में चर्चा का एक गर्म विषय बना हुआ है। आज ये एक पुरानी प्रथा है, लेकिन इस सदियों पुरानी दफन परंपरा के अवशेष अभी भी दक्षिण चीन में देखे जा सकते हैं। चट्टानों के बीच लटके हुए लगभग 131 ताबूत। इतना ही नहीं, अगर आप कभी इस जगह पर जाने की योजना बनाते हैं तो ताबूतों से बाहर निकली मानव खोपड़ियों को देखने के लिए तैयार रहें, जो वास्तव में काफी डरावनी और अजीब लगती हैं। चीन में अभी भी यांगजी नदी के किनारे कॉफिन मौजूद है। किसी समय यहाँ पर 1000 से ज्यादा कॉफिन हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या कम होती जा रही है। हालांकि अब बचे हुए कॉफिन को संरक्षित कर दिया गया है और अब ये चीन के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। फिलीपींस में हैंगिंग कॉफिन सगाड़ा में देखे जा सकते हैं। कॉफिन से भरी ये जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। आज भी यहाँ पर इस प्रथा का पालन किया जा रहा है। यहाँ के बुजुर्ग अपनी मौत से पहले खुद के लिए कॉफिन तैयार करते हैं। अगर वे ऐसा ना कर पाए तो घर के सदस्य उनके लिए कॉफिन बनवाते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी में कई कॉफिन पहाड़ की चोटी पर लटके देखे जाते हैं। इन्हें देखकर लोग आज भी नहीं समझ पाते कि इन्हें इतनी ऊंचाई पर आखिर लटकाया कैसे जाता है। हैंगिंग कॉफिन का इतिहास 3000 साल पुराना है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई लोगों का मानना है कि ताबूत में रखे शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सालों तक इसे कोई नुकसान नहीं होता। आधी रात को यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, इसलिए इन जगहों को हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाने लगा है। हैंगिंग कॉफिन के कारण
दुनिया के 3 देश काफ़ी मशहूर हो गए हैं। इन देशों की यात्रा के दौरान पहाड़ों पर लटके ताबूतों को देखना आपके लिए डरावना लेकिन दिलचस्प अनुभव होगा। तो क्या आप भी इन डरावने हैंगिंग ताबूत को देखना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप दुनिया के अजीबोगरीब और रहस्यमय फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम हर वीकेंड पे आप जैसे व्यूअर्स के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अगर आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, हमें खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।